नमस्कार साथियों। देश के संवैधानिक इतिहास या लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई हारा हुआ मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर रहा है। क्या होता है जब हारा हुआ मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे? क्या आने वाली सरकार का गठन नहीं होगा, या फिर राज्यपाल के पास इस सिचुएशन में क्या पावर रहती है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हार गई है। उनकी पार्टी को तो 293 में से लगभग 81 सीट ही मिली है और वहाँ बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए। उसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया और वो उनका स्टेटमेंट है कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। आप ऑफिशियली मुझे चुनाव हरा सकते हो, लेकिन नैतिकता के तौर पे मैं चुनाव नहीं हारी हूँ, जनता ने मुझे चुनाव नहीं हराया। आपने संवैधानिक मशीनरी का दुरुपयोग करके उसमें वो चुनाव आयोग को मुख्य विलेन बता रही है और 93 लाख वोटों को काटने की वजह से मैं चुनाव हार गई हूँ, वरना मैं चुनाव नहीं हारती। लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, संविधान क्या कहता है। जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है तब आने वाली सरकार का गठन होगा या नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल के पास क्या पावर रहती है और संविधान के अनुसार क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें संविधान का अनुच्छेद 164। वो स्पष्ट करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और आगे इसी पैरा में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और एक मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहता है, अर्थात राज्यपाल की इच्छा तक वो पद पे रहता है। तो क्या अब राज्यपाल की इच्छा खत्म होने से मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पे बना रह सकता है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, वो ममता बनर्जी से कहे कि आप इस्तीफा दे दो। इस्तीफा नहीं दे रही है तो राज्यपाल कहेगा कि आप फ्लोर टेस्ट कराओ, अपना बहुमत सिद्ध करो। क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है और ऐसी सिचुएशन में उनके पास बहुमत नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है उनका पद जाएगा। लेकिन ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 172 और देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 172 जो विधानसभा का कार्यकाल डिसाइड करता है और वो स्पष्ट कहता है कि विधानसभा का अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होगा। तो वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल यानी कल 7 मई को खत्म होने वाला है, 5 वर्ष पूरी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में विधानसभा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी या फिर समाप्त हो जाएगी। विधानसभा भंग हो गई, न पुराने विधायक रहेंगे, न मंत्रिमंडल रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा। तो ये कोई इश्यू ही नहीं है कि ममता बनर्जी क्या कर सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका दूसरा लॉजिक है। नंबर एक, चुनाव के बाद में अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए, राष्ट्रीय राजनीति में अपने जुझारूपन है उसको बनाए रखने के लिए और पार्टी को संगठित करने के लिए, या फिर ये संदेश देने के लिए कि मुझे ज़बरदस्ती चुनाव हराया गया है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। हालांकि इससे पहले और भी कई उदाहरण है।